हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ एक्सपर्ट में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, जो है कह रहा है इसमें निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। कौन सी विधि लगानी है? विलोपन विधि। अब पहले हम समझ लेते हैं विलोपन विधि होती क्या है। ठीक है, अभी इससे पिछले क्वेश्चनों में हमने सीखा था कि प्रतिस्थापन विधि को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है विलोपन विधि को हम किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, विलोपन विधि में क्या करना होता है, जैसे हमें दे रखा है यहाँ पे x और y बराबर कितना दे रखा है 5 और यहाँ दे रखा है 3x + 4y बराबर 10। ठीक है, तो इन दोनों में से हमें क्या करना होगा, या तो हम x के पद को कैंसिल कर रहे होंगे या फिर हम y के पद को कैंसिल कर रहे होंगे, दोनों समीकरणों में। ठीक है, अब हम देखेंगे ये समीकरण हमारे पास 1 है और ये समीकरण हमारे पास कितनी है 2। अब यहाँ पर गुणांक चेक करने होते हैं। x का गुणांक यहाँ पर कितना, समीकरण नंबर 1 में 1, और यहाँ पर कितना है y का गुणांक 1 है, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है 3, और यहाँ पर y का गुणांक कितना है 4। ठीक है, तो हम समीकरण नंबर 1 में कितने से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर y के साथ 1 है और यहाँ पर कितना है 4। अगर हम यहाँ पे 4 से गुणा कर लेंगे तो y का गुणांक भी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4x + 4y बराबर 5। यहाँ से हो जाएगा समीकरण नंबर 2 को लिख लेंगे 3x + 4y बराबर 10। अब यहाँ लिखेंगे हम माइनस। अब इन दोनों को आपस में घटा लेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। 4y से 4y कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 4 में से 3 गया तो x, और यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 5। तो x बराबर कितना आया, माइनस का 5। समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे, समीकरण नंबर 1 से। अब ये है x + y बराबर 5, तो यहाँ पर -5 लगाएंगे, और प्लस y बराबर कितना दे रखा है 5। 5 को उठा के इधर ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 5 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर y का गुणांक कितना दे रखा है 4, यहाँ पर y का गुणांक कितना दे रखा है 2। तो हम ये है हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। तो इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पे कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से, क्योंकि 2 ऑलरेडी दे रखा है पहले से, और 2 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 को पहले लिख लो 3x + 4y बराबर 10। इसमें 2 से गुणा कर लो, 4x - 4y बराबर 4। ठीक है, यहाँ से 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7x बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। अब x की वैल्यू जो 2 आई है, या तो समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे या फिर समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर लगा दो 3, x की जगह लगा दो 2 + 4y बराबर 10। 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, और प्लस 4y बराबर 10। 4y बराबर हो जाएंगे 10 - 6, तो 4y बराबर हो जाएगा 4। 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, y बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। इसमें y बराबर बनाया और x बराबर कितना आया 2। तो चलिए करते हैं हम थर्ड पार्ट को सॉल्व। ठीक है, इसको पहले समझ लेते हैं इसमें दिया क्या है। इसमें दिया है 3x - 5y - 4 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण दे रखा है 9x बराबर 2y + 7। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5y बराबर 4। हमने 4 को उठा करके इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ से सॉल्व करना है इसको, ये हो जाएगा 9x, 2y को उठाकर इधर लेकर आएंगे तो -2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। देखो यहाँ पर y का गुणांक कितना दे रखा है 5, और यहाँ पे y का गुणांक कितना दे रखा है 2। तो हम इसमें कितने से गुणा कर रहे होंगे 2 से, और समीकरण नंबर 2 में कितने से गुणा करेंगे 5 से। ठीक है, हमें y के गुणांक बराबर करने हैं, y को हमें विलोपन करना है। ठीक है, y को क्या करना है, विलोपित करना है। तो समीकरण नंबर 2 में
बाई का गुणांक है 2, तो समीकरण नंबर 1 में कर देंगे 2 से गुणा, और समीकरण नंबर 2 में करेंगे हम 5 से गुणा। तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, 2 तिया 6x माइनस 10y बराबर 2 चौक 8। यहाँ पर करेंगे 5 निम 45x और 5 दूनी 10y और 5 सत्ते 35। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 45 में से 6 घटा दो तो कितना बचेगा 39x। यहाँ से घटा दो तो कितना बचेगा 27 बचेंगे, वो भी काहे के माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 27 बटे में कितना हो जाएगा 39। 3 से काटेंगे, 3 में 27, 3 कम 3, 3 तिया 9, तो x बराबर हो जाएगा 9/13। x की वैल्यू कितनी आई 9/13। अब जो x की वैल्यू आई है वो हम समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे या फिर समीकरण नंबर 2 में, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। यहाँ पर 3 इंटू में x की जगह कितना लगाएंगे 9/13 और माइनस 5y बराबर कितना दे रखा है 4। 9 तिया कितने हो जाएंगे 27 बटे में कितना आएगा 13 और माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा 4। इसको उठा के ले जाएंगे इधर की साइड, तो माइनस 5y बराबर 4 माइनस 27 और बटे में कितना आएगा 13, ठीक है। 4 माइनस 27/13, तो माइनस 5y बराबर 13 चौका 52 में से कितना घटा देंगे 27 और बटे में कितना आ जाएगा 13। यहाँ से सॉल्व कर देंगे, कितना बचेगा माइनस 5y बराबर घटा दो तो बचेगा 25, वो भी प्लस का, और बटे में कितना बचेगा 13 बचेगा। 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25, तो y बराबर आएगा -5/13, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा x का मान 9/13 और y का मान मिलेगा -5/13, ठीक है। चलते हैं हम इसके लास्ट को, इस समीकरण को पहले हल करना है। तो ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, तो हम पहले समीकरण नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे, समीकरण नंबर 1 से। अब जो समीकरण नंबर 1 दी है इसको सॉल्व करना है, यहाँ से हो जाएंगे 3x और 2 की गुणा 2 से कराएंगे 4y, नीचे कितना हो जाएगा 2 तिया 6 बराबर कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ से हो जाएगा 3x + 4y बराबर -6, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 है ये हमारी 3/y दे रखा है, y/3 दे रखा है, ये कितना दे रखा है y/3, यहाँ पे गुणा कर देंगे 3x हो जाएगा और माइनस y हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 3 और बराबर 3। देखो यहाँ पे समझेंगे, इसका हर दे रखा है 1, ठीक है। 3 की गुणा x से करेंगे 3x और माइनस का y और बटे में पूरे के 3 बराबर 3, 3 की गुणा किससे करा देंगे 3 से, तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3 तिया 9, समीकरण नंबर 4। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो y का गुणांक कितना दे रखा है 4 और यहाँ पर देखेंगे तो y का गुणांक कितना दे रखा है 1, तो इसमें हम कितने से गुणा कराएंगे समीकरण नंबर 4 में 4 से, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 4 में कितने से 4 से गुणा करने पर, ठीक है, 4 से गुणा करने पर। देखो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3x + 4y बराबर -6, इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12x माइनस 4y बराबर 4 9 36, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है और एक किसका है माइनस का, तो कैंसिल। 12 3 कितने हो जाएंगे 15x और बराबर कितना बचेगा 30, 15 से काट देंगे, 15 दूनी 30, तो x बराबर बचेगा 2। x का मान लगा देंगे समीकरण नंबर 3 में या फिर समीकरण नंबर 4 में, तो हम लिख रहे हैं समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से यहाँ पर लगा दो x बराबर 2, 3 गुणा में आएगा 2 -4 बराबर 9, -4 नहीं -y, 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 माइनस का y बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा -3, ठीक है। यहाँ पर हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व, ठीक है।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।